हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर 9। अब बच्चों ध्यान रखना, इस सम से आपके थोड़े से सम आपके डिफिकल्ट स्टार्ट है जी। जैसे फिफ्थ सम तक आपने जो सम किए उस सभी में क्या था, सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल था, एक साइड गिवन थी, एक हम क्या करते थे, फाइंड करते थे। सिंपली हम रेशियोज चेक कर लेते थे, अप्लाई करते थे। अब बच्चे 6 सम से आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, आपके सम क्या है जी, थोड़े से डिफिकल्ट स्टार्ट है। इसमें क्या है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा आपको, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आपको डिफरेंट वैल्यूज फाइंड करनी है। सो ध्यान रखना बच्चे, स्टेटमेंट को फर्स्ट स्टेप पे की स्टेटमेंट को ठीक से पहले डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या बोला गया है बच्चों, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्लियर है? ये देखो, ये हमारी बच्चे ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड पे बच्चों क्या है, एक हमारी है जी बिल्डिंग। सपोज ये हमारी क्या होगी, बिल्डिंग। लेट लेंथ ऑफ हाइट ऑफ बिल्डिंग भी हम क्या लेंगे बच्चों, ये क्या है जी, ए बी। एंड ए बी बच्चों हमें लेंथ गिवन है, सॉरी हाइट गिवन है इसकी कितनी है जी, बिल्डिंग की 30 मीटर। सो लेंथ ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है बच्चों, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अब उन्होंने क्या बोला है कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने एक 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग। इसके बिल्कुल सामने बच्चे, चाहे इस साइड बना लो, एक क्या है जी बॉय, और बॉय की बच्चों उन्होंने हाइट गिवन रखी है, कितनी है, 1.5 मीटर टॉल, 1.5 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू क्या है जी, 60 डिग्री। अब देखो, उन्होंने बच्चों क्या बोला है कि उस बॉय की आइज से जब वो टॉप ऑफ बिल्डिंग देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जैसे इंट्रोडक्शन बताया था बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ क्या था जी, दोनों एंगल मैंने आपको बता रखे हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। अब उन देखो ध्यान से, उन्होंने बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बोला है, उसकी आई से ही बनेगा, ऑब्वियसली वो आई से ही ऊपर देखेगा। सो बच्चों जहाँ से भी वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वहाँ पे बच्चों एक लाइन ऑफ साइट बनती है बच्चों। सो ये आपकी एक आगे जी लाइन आ गई जहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्लियर है? अब इस पॉइंट से वो टॉप ऑफ बिल्डिंग को जब बच्चे ऑब्जर्व कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने का एंगल बन रहा है, 30 का एंगल बन रहा है। सो यहाँ से बच्चों एंगल कितने का बन रहा है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बॉयज था बच्चों इस प्लेस से दूसरी प्लेस पे आगे 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 बिल्डिंग की तरफ बच्चे आगे चला गया। अब जब यहाँ से उसने बच्चे बिल्डिंग को फिर से ऑब्जर्व किया टॉप को, अब उसका वो बोल रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से इंक्रीज होके कितना हो गया जी, 60 से 60 पे पहुंच गया। देखो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग थी, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने एक बच्चों 1.5 मीटर टॉल बॉय था जी। बॉय की आई से जब उसने एंगल ऑफ एलिवेशन बच्चे सॉरी टॉप ऑफ बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री का। कहते हैं जब वो कुछ डिस्टेंस आगे को बच्चे वॉक किया, व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब एंगल 30 से बच्चे बढ़ के कितना हो गया, 60 को हो गया। जैसे मैंने बच्चे आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा जी कि जितना आप बच्चों ऊपर को देखोगे, सपोज आप यहाँ से हो, देखो इधर को बच्चे चल रहा है, एंगल कितने का, 30 है। जब आगे आगे तो देखो आप ज़्यादा ऊपर को देखना पड़ रहा है, जितना बच्चों आपको ऊपर को ज़्यादा देखना पड़ेगा आपकी स्लोप स्टीप हो जाएगी, उतना ही एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे 60 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं। बस इतना याद रखना, जितना आप ज़्यादा ऊपर को देखोगे उतना ही एंगल आपका क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। मैं सिंपल वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी टेक्निकल वर्ड्स और समथिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ बच्चों। सो ये आपका क्या बन गया, एक डायग्राम बन गया। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या था जी, स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया हमने डायग्राम में। अब बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहले इसकी नेमिंग दे ली, डी ई, दिस इज पॉइंट एफ, और ये पॉइंट क्या है, जी। देखो बच्चों इस टाइप के सम को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी बच्चों ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू, हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है बच्चे, पहचान करनी है कि इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन से, दो ट्रायंगल फाइंड करने हैं जी। देखो स्टूडेंट इसमें भी गलती क्या करते हैं, मोस्टली क्या स्टूडेंट करते हैं, ए बी सी एफ ये ऐसे उठा लेते हैं। बच्चों दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सो इसमें से ध्यान से देखो सबसे पहले कि आपका फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल वो बन रहा है जी, ए जी एंड एफ। सो फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ए जी एफ, ये बन रहा है बच्चों, यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है जी, सो मैं लिख देता हूँ इधर, इन ट्रायंगल फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बच्चों, ए जी एफ। क्लियर है जी।
एंड सिमिलरली बच्चों सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल जो इस डायग्राम में क्या है जी, ए जी एंड ई, देखो यहाँ से लेके ये हमारा क्या बन रहा है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए जी ई, इन ट्रायंगल ए जी ई। सो हमने क्या किया बच्चों, दो राइट एंगल ट्रायंगल बच्चों फाइंड कर लिए, देख लिए कि कौन कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल इस डायग्राम में यूज़ हुए हैं। सो इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखना, अगर आपने राइट एंगल ट्रायंगल, देखो अब यहाँ से सम थोड़े डिफिकल्ट स्टार्ट है, जहाँ से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। सो ध्यान से देखना कि कौन से राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट इज ए जी एफ एंड सेकेंड इज ए जी ई। क्लियर है बच्चों, लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कि बच्चों वो अपने इनिशियल पॉइंट से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था बिल्डिंग की तरफ आके यहाँ पे रुक गया, सो पॉइंट सी पे रुक गया, उसने बच्चों कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो बच्चों डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है जी सी डी, मीन्स हमें लेंथ फाइंड करनी है सी डी की। एंड फ्रॉम डायग्राम सी डी बच्चों किसके इक्वल है जी, ई एफ के इक्वल है, मीन्स हमें ई एफ ही फाइंड करना है बेसिकली, कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस किया है जी, ट्रेवल किया। एंड देखो बच्चों ई एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, हम जी ई से जी एफ क्या कर देंगे माइनस, ये सबसे पहले हम फुल बेस बड़े ट्रायंगल का बेस फाइंड करेंगे, वो क्या है बच्चों जी ई है। जी ई से हम अगर क्या माइनस कर दें, जी एफ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बच्चे, ई एफ ही बच जाएगा। सो ई एफ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जी ई से हमें माइनस करना होगा बच्चे जी एफ, क्या माइनस करना है जी, जी एफ। सो स्टूडेंट्स इस चीज़ का बच्चे बिल्कुल ध्यान रखना कि देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, की बिल्डिंग की तरफ वो कितना वॉक किया, बेसिकली वॉक बच्चे सी इतना डिस्टेंस वॉक किया। एंड फ्रॉम डायग्राम सी डी किसके इक्वल है, ई एफ के इक्वल है जी। एंड ई एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ बच्चे इसको भी राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करते हैं जी, ध्यान रखना बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, ए जी एफ है ये वाला, इसमें से हम बेस फाइंड कर लेंगे। एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ए जी ई, ये बड़े वाला, इसमें से हम ये बेस फाइंड करेंगे। सो ई एफ कैसे निकलेगा, फुल बेस, ये बड़े वाले बेस में से हम जी एफ क्या करेंगे जी, माइनस करेंगे। सो हमारा किसका आंसर आएगा बच्चों, ई एफ का और सी डी का। क्लियर है बच्चों। अब हम चलते हैं अपने ट्रायंगल की ओर, देखो ध्यान से। फर्स्ट हमने ट्रायंगल उठाया ए जी एफ। अब देखो बच्चों ए जी एफ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये यहाँ तक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आके बच्चों खत्म हो जाता है जी। हमें क्या परपेंडिकुलर बच्चे चाहिए ए जी, लेकिन हमारे सामने डायग्राम में हमारे पास क्या है जी, फुल क्या गिवन है, ए बी गिवन है। हमें ए बी पूरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कितना चाहिए, ए जी ही चाहिए। और ए जी हमें कैसे मिलेगा, अगर हम ए बी से जी बी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिकॉज ये क्या है 1.5 है एंड जी बी भी कितना है बच्चों हमारा 1.5 है जी फ्रॉम डायग्राम। अगर डायग्राम बना होगा तो आपको सब कुछ बच्चे यहाँ से पता चल जाएगा, अगर इफ़ दिस इज़ 1.5 दिस इज़ ऑल्सो 1.5। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए जी चाहिए। और ए जी कैसे मिलेगा, ए बी से हम क्या माइनस करेंगे बच्चों, जी बी माइनस करेंगे, फ्रॉम ए बी वी हैव टू सब्ट्रैक्ट जी बी। क्लियर है जी। सो ए जी फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड होगा बच्चों, ए बी से हम माइनस करेंगे जी बी, एंड ए बी की वैल्यू हमारे पास है जी 30 एंड जी बी हमारे पास कितना है बच्चों 1.5। सो 30 से 1.5 माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों हमारा 28.5 मीटर। सो इस ट्रायंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर है ए जी है वो कितना आ गया बच्चों हमारे पास 28.5। सो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ ये कितना रहेगा बच्चों 28.5। क्लियर है जी। सो अब हमारे पास क्या है जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर आ गया। सो अब हम इसमें यूज़ करेंगे। सो हमने पहले छोटा ट्रायंगल उठाएंगे, ए जी एफ उठाया बच्चों। इसमें हमारे पास देखो ये साइड गिवन है और ये हमें क्या करना है जी, फाइंड करना है। सो ये हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे जी। इसको फाइंड करने के लिए देखो, अब देखो दिस साइड हमारे पास गिवन है, ये साइड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है जी। इसको मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, एक गिवन है एक पे क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों का रिलेशन इस एंगल से देखेंगे। इस एंगल के लिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है परपेंडिकुलर है जी, एंड दिस साइड इज बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। पी एंड बी दोनों किस फॉर्मूले में आएंगे, टेन के फॉर्मूले में। सो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेन का फॉर्मूला। एंगल क्या है बच्चों छोटे एंगल में, ट्रायंगल में tan 60। एंड क्या फॉर्मूला रहेगा जी, P अपॉन बी। एंड परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों, ए जी। एंड बेस का क्या नेम है बच्चों, जी एफ। क्लियर है जी। tan 60 की वैल्यू रहती है बच्चों √3
एंड ए जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जी 28.5 एंड जी एफ हमने क्या करना है बच्चों, फाइंड करेंगे। सो ये साइड डिवाइड उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जी एफ √3 इज इक्वल टू 28.5 एंड √3 जी एफ के साथ क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। सो जी एफ की वैल्यू हमारी आ गई जी 28.5 अपॉन √3। क्लियर है जी। सिमिलरली बच्चों अब हम ट्रायंगल उठाएंगे ए जी ई, बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे ए जी ई। तो डायग्राम को ध्यान से देखना, ए जी एंड ये वाला क्या है बच्चों, ई, बड़े वाला ट्रायंगल। अब बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चों हमारे पास एंगल कितना है, 30 का है जी। ठीक है, अगेन हमारे पास क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला सारा बेस फाइंड करना है। एंड परपेंडिकुलर एंड बेस अगेन किस फॉर्मूले में आते हैं, टेन के फॉर्मूले में। सो टेन का फॉर्मूला लगेगा एंड एंगल कितने का बच्चों इस बार हमारे पास 30 डिग्री का। सो टेन का फॉर्मूला अगेन बच्चों सेम, पी अपॉन बी एंड परपेंडिकुलर क्या है जी, बड़े ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर क्या नेम है, ए जी। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, ए जी एंड बेस का क्या नेम है बड़े ट्रायंगल में, जी ई। तो ये हो गया जी हमारा जी ई। टेन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3 एंड ए जी की वैल्यू अगेन हमारे पास कितनी है जी 28.5 एंड जी ई हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, ये वाला पूरा हमने फाइंड करेंगे। अब ये अगेन डिवाइड है उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सिमिलरली √3 इधर डिवाइड है उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चों। सो जी ई की वैल्यू क्या आ गई जी 28.5 √3। सो हमने अब किसकी फाइंड वैल्यू कर ली बच्चों, जी ई की। लेकिन हमें क्या चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों, ई एफ चाहिए, मीन सी डी चाहिए, कितना उसने वॉक किया वो किसके इक्वल है, ई एफ के। और ई एफ कैसे निकलेगा, जी ई से हम जी एफ क्या कर देंगे, माइनस। ध्यान से देखो डायग्राम को फुल में, जी ई में से जी एफ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बच्चों किसकी वैल्यू आएगी, ई एफ की ही वैल्यू आएगी जी। सो हम यहाँ पे बच्चों वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे जी। अब देखो ध्यान से, सो हमने क्या फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है। ई एफ कैसे निकलेगा, जी ई माइनस जी एफ, जी ई माइनस जी एफ। जी ई की वैल्यू बच्चे हमारे पास है कितनी है जी 28.5 √3। ठीक है जी 28.5 √3 एंड बच्चों जी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 28.5 अपॉन √3। क्लियर है जी। अब बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ थिंग इज कैलकुलेशन, आपको जैसे ठीक लगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, जैसे आपको इजी लगे जी। अब देखो यहाँ पे बच्चों एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, √3 आएगा बच्चों। √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा जी, 28.5 √3 इंटू √3, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, माइनस क्या रहेगा बच्चों 28.5। क्लियर है जी। अब देखो क्या हो गया 28.5 √3 इंटू √3 क्या हो गया बच्चों 3 आ गया, माइनस 28.5 अपॉन √3। क्लियर है जी। अब देखो बच्चों, अब इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो बच्चे इसको आपके पहले क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से 28.5 क्या कर दो, माइनस कर दो। एंड अदर ऑप्शन इज कि क्या करो आप बच्चों, इसमें से कॉमन क्या है दोनों में, इसमें भी 28.5 है और इसमें भी क्या है जी 28.5 है। सो हमारा कॉमन क्या निकलेगा बच्चों 28.5 कॉमन आ गया जी, क्या बच गया हमारे पास 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया अपॉन √3। सो क्या आ गया जी हमारे पास 28.5, 3 इंटू -1 2 अपॉन √3, ये चीज़ आ गई अब हमारे पास बच्चों। अब देखो सो 28.5 इंटू 2 बच्चे कितना आएगा हमारे पास, वो क्या रहेगा जी 57। ठीक है, नीचे क्या है बच्चों √3। अब डिनोमिनेटर में अगेन बच्चों रूट आ गया, इसको बच्चे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करेंगे। ठीक है जी, ऊपर क्या आएगा बच्चों 57 √3, √3 इंटू √3 3 आ गया बच्चों, 3 को 57 से कट किया तो क्या आ गया जी 19। सो फाइनल आंसर इज 19 √3 मीटर। सो ये हमारी बच्चों ई एफ की वैल्यू आ गई, मीन्स ही वॉक, कितना उसने वॉक किया बच्चों टुवर्ड्स द बिल्डिंग 19 √3 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। सो थोड़ा बच्चे ध्यान से देखना, मैं एक बार आपको डायग्राम फिर से बना कर दूंगा, ध्यान से एक बार फिर से देख लो बच्चों। उन्होंने क्या बोला है जी कि हमारे पास एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, सपोज ये हमारे पास बच्चे ग्राउंड है जी। ठीक है, ग्राउंड के बच्चे एक ऊपर क्या है 30 मीटर टॉल क्या है बच्चों बिल्डिंग है, दिस इज 30 मीटर टॉल बिल्डिंग।
ये आ गई जी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्लियर है बच्चों। उन्होंने क्या बोला कि इसके बिल्कुल सामने बच्चों एक बॉय खड़ा है जी, ये रहा हमारा एक बॉय, एंड बॉय की बच्चों उन्होंने लेंथ हाइट बोल रखी है कितनी है 1.5 मीटर टॉल। क्लियर। उन्होंने बोला कि बच्चों उसकी बॉय की आई से जब हम बिल्डिंग का टॉप को ऑब्जर्व करते हैं, सो बच्चों ये हमारी लाइन ऑफ साइट आ गई, यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। सो जिस पॉइंट से बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। ठीक है जी, ये हमारी लाइन बन गई। अब इस पॉइंट से बच्चों बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, ये आ गया जी। यहाँ पे बच्चों कितने का एंगल बनेगा हमारा, कितना एंगल बनाया उसने 30 डिग्री का। अब उन्होंने क्या बोला कि व्हेन दिस बॉय वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, अब ये बॉय देखो बच्चों यहाँ से वॉक करके बिल्डिंग के टुवर्ड चला गया। अब जब बिल्डिंग के टुवर्ड गया बच्चों, जब उधर फिर से उसने ऑब्जर्व किया बिल्डिंग को, तो बच्चे देखा कि एंगल कितने का बन गया जी, अब एंगल कितने का बन रहा है 60 का बन रहा है। सो ये हमारा फाइनल डायग्राम हो गया बच्चों। इसको आप नेम दीजिए ए, दिस इज पॉइंट बी, सी, डी, ई, ये क्या एफ, एंड दिस इज पॉइंट जी। क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये तो हमारा बन गया बच्चों। हमें फाइंड क्या करना है कि बॉय ने कितना वॉक किया, मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए उसको कितना बच्चे वॉक करना पड़ा, मीन्स हमें सी डी फाइंड करना है बच्चे बेसिकली। एंड फ्रॉम डायग्राम सी डी किसके इक्वल है जी, ई एफ के इक्वल है। अब ध्यान से देखो ये ई एफ कैसे फाइंड होगा, अगर हम जी ई, ये टोटल बच्चे जी ई है, इसमें से जी एफ क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारे पास बच्चों ई एफ का आंसर आएगा जी। मीन्स हमें जी ई से क्या माइनस करना पड़ेगा, जी एफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जी ई फाइंड करेंगे, फिर जी एफ फाइंड करेंगे, और जी ई से जी एफ को क्या कर देंगे बच्चों माइनस करेंगे, तो किसका आंसर आएगा जी, ई एफ का। सो उनको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारे पास फाइंड करना पड़ेगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं। सो अवर फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ई जी एफ। ये वाला बच्चे फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल है जी, छोटे वाला ई जी एफ। एंड सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल इज ई जी ए जी ई। सेकेंड इज ए जी ई, फर्स्ट इज ए जी एफ। ये हमारे दो क्या बन रहे हैं बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। बस ध्यान रखना इस चीज़ का, बच्चे गलती क्या करते हैं, ए जी एफ लेते हैं, सेकंड क्या लेते हैं बच्चों, ए एफ ई। ए एफ ई इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। सो सबसे पहले बच्चे स्टेप क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपने ऑब्जर्व करना है जी। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है जी, हमारे पास परपेंडिकुलर जो यूज़ होगा बच्चे वो इतना ही यूज़ होगा ना सिर्फ, लेकिन हमें गिवन क्या है, ये टोटल ए बी गिवन है। हमें चाहिए कितना बच्चों, ए जी चाहिए, सिर्फ ये वाला चाहिए। और ये कैसे फाइंड होगा, देखो अगर ई डी बच्चे 1.5 है फ्रॉम डायग्राम, जी बी भी कितना आ जाएगा हमारा बच्चों 1.5 मीटर ही आएगा जी। और अगर हमें ए जी फाइंड करना पड़ेगा, सो 30 मीटर से हम ये 1.5 मीटर क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। टोटल कितना है 30 है, ये कितना था 1.5 था, इसको माइनस कर दो बच्चों। सो कितना बच जाएगा ऊपर यहाँ से लेके, ये हमारा बचेगा बच्चों 28.5। वो कैसे निकला, 30 में से हमने क्या किया बच्चों 1.5 मीटर माइनस कर दिया। ये टोटल 30 था, उसमें से ये 1.5 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा 28.5। सो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल अब उठाएंगे, सो परपेंडिकुलर हमारा कितना यूज़ होगा बच्चे 28.5। अब सिंपल है जी। अब क्या करो आप, दो राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ, फर्स्ट वन इज ए जी एफ एंड सेकेंड इज ए जी ई। अब इसमें भी देखो बच्चों परपेंडिकुलर गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, ये बेस फाइंड करना है। पी एंड बी बच्चों दोनों किस फॉर्मूले में आते हैं, 10 के, 10 60 का फॉर्मूला अप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू गिवन थी, हमने जी एफ क्या कर लिया बच्चों यहाँ से फाइंड किया जी। सिमिलरली हमने बच्चों ट्रायंगल उठाया कौन सा, ए जी ई, बड़े वाला ट्रायंगल लिया जी। इसमें भी ये परपेंडिकुलर गिवन था और हमने ये टोटल बेस फाइंड कर लिया, जी ई फाइंड किया बच्चों, पी एंड बी जी ई हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया जी, जी ई भी हमारे पास है, जी ई में से हमने जी एफ क्या कर दिया बच्चों, माइनस कर दिया। सो जी ई में से जी एफ क्या किया हमने, माइनस किया जी। दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की हुई थी, इन दोनों को माइनस करिए बच्चों। एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, √3 को किया बच्चे, ये क्या 3 हो गया जी। अब यहाँ से हमने 28.5 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया 3 और यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 1, 3 - 1 2 आ गया जी। 28.5 इंटू 2/√3, 28.5 को जब बच्चे 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 57/√3। अब डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ गया हमारे पास, रूट आ गया, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड में। सो √3 इंटू √3 3, 57 से 3 कट हो गया 19 पे। सो अवर फाइनल आंसर इज 19√3। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका सम थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब बच्चों इस सम से आपके जितने भी सम आगे होंगे जो उसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स गिवन होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट इनटू डायग्राम एंड सेकंड स्टेप इज आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं।
जो 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपने आइडेंटिफाई कर लिए, बस रेस्ट ऑफ थिंग आपको क्या लगाना है बच्चों, देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आंसर फाइंड हो जाएगा बच्चों आपको। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको सम अच्छे समझ लगा हो बच्चों। अगर आपको नहीं लगा तो एक बार फिर से करेंगे बच्चों, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जरूर बताना, और हमारा चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मंजूर सिंह को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। थैंक यू सो मच।